नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी FY BA हिंदी सीरीज़ को लेके। तो दोस्तों आज हम पार्ट 2 यानी हमने जो पहले 2 वीडियो डाली हैं पार्ट 1 में, उसमें हमने कथा सुनाई थी। इसमें हम काव्य दर्पण आपको बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला लेसन है मनुस्मृति। प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस से थोड़ी दूर लम्हारी नामक गांव में हुआ था। मुंशी जी के पिता अजायब राय जी थे। डाकखाने में छोटी सी नौकरी करते थे। मुंशी जी उस समय मात्र 8 वर्ष के रहे होंगे जब इनकी मां का देहांत हो गया था। विवाह के 1 वर्ष बाद ही पिता का देहांत हो गया। प्रेमचंद्र जी पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। सौतेली माँ के 2 बच्चे, अपनी पत्नी और एक खुद, इस तरह 4 लोगों की जिम्मेदारी मुंशी जी के कंधों पर ही आ पड़ी। मुंशी जी ने परिवार का खर्चा चलाने के लिए अपने कपड़े और किताब तक बेच दिए, लेकिन पढ़ाई का शौक मुंशी जी को शुरुआत से ही था। इसी बीच उन्होंने एक स्कूल में अध्यापक की नौकरी कर ली। जो मुंशी जी थे वो एक टीचर की नौकरी उन्होंने ज्वाइन कर ली बीच में, जब उनका ऐसा परिस्थिति हो गया एंड उनको बुक्स रीड करने का बहुत शौक था एंड एजुकेशन लेने का भी बहुत शौक था। उर्दू और हिंदी में मुंशी जी का विशेष लगाव था। उनको 2 लैंग्वेज बहुत पसंद थी, एक थी उर्दू और एक दूसरी थी हिंदी। शुरुआत में ये कहानियाँ लिखा करते थे और फिर नाटक और कई प्रसिद्ध उपन्यास भी लिखा करते, मतलब इन्होंने ड्रामास भी लिखे हैं, बड़े बड़े शो भी लिखे हैं, कहानियाँ भी लिखी हैं। उनकी पहली हिंदी कहानी सरस्वती पत्रिका है, दिसंबर अंक 7 नाम से प्रसिद्ध हुई। मुंशी प्रेमचंद्र ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, इन्होंने क्या क्या लिखा आप देख लीजिए। लेख, समाधिकरण, समर्पण आदि की रचनाएं लिखी। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियाँ, 3 नाटक एंड 10 अनुवाद यानी जो हम लोग डायलॉग करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं एक दूसरे के बीच में, वो 7 बाल पुस्तकें तथा हजारों पुस्तकें, लेख, सामाजिक भाषण, भूमिका पत्र आदि लिखे। लेकिन उन उपन्यासों से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मिली और इसीलिए उन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से जाने लगा। प्रेमचंद्र जी का मुख्य कहानी इस प्रकार है। पंच परमेश्वर, गुल्ली डंडा, 2 बालों की कथा, ईदगाह, बड़े भाई साहब, पूस की रात, कफन, ठाकुर का कुआं, राष्ट्रगीत, बूढ़ी काकी, तनाव, विषांत, दूध का दाम मात्र आदि। प्रेमचंद्र कुछ मुख्य उपन्यास इस प्रकार के हैं: करम भूमि, निर्मला, गोदान, कवन, अलकार, प्रेमा, प्रेम शिमर, रघुभूमि, प्रकृतिता। मुंशी जी ने पूरे जीवन हिंदी को जो सेवा की और वो अतुलनीय 8 अक्टूबर 1936 को सरस्वती का यह पुत्र सदा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गया। लेकिन उनकी कृतियाँ आज भी उन्हें हमारे दिलों में जिंदा बनाए हुए हैं। तो मुंशी जी जो लेखक थे, उन्होंने बहुत सारे उपन्यास, लेख, नाटक, बहुत कुछ लिखा था। उन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ गेन किया था, बहुत मोटिव किया था उन्होंने खुद को, अकेले होने के बावजूद भी, जबकि उनके फादर मम्मी दोनों मर गए थे। तो हमेशा अपने आप को मोटिव रखें। तो हम लेसन स्टार्ट करते हैं। मनोवृत्ति। एक सुंदर युक्ति प्रातःकाल गांधी पार्क में बिलोर के बेंच पर गहरी नींद में सोई पाई जाए। यहाँ चौंका देने वाली बात है, सुंदरियाँ पार्कों में हवा खाने आती हैं, हंसती हैं, दौड़ती हैं, फूल पौधों से खेलती हैं, किसी का इधर ध्यान नहीं जाता। लेकिन कोई युक्ति रविश के किनारे वाले बेंच पर बेखबर सोए, यह बिल्कुल गैर मालूमी बात है। अपनी ओर बलपूर्वक आकर्षित करने वाली रविश पर कितने आदमी चहल कदमी कर रहे थे। बूढ़े भी जवान भी सभी एक क्षण के लिए वहीं ठिठक जाते, एक नज़र वह दृश्य देखते और तब चले जाते। युवक वृंद रहस्य भाव से मुस्कुराते हुए
वृद्ध जन चिंता भाव से सिर हिलाते हुए और युवती लज्जा से आंखें नीचे किए हुए। बसंत और हाशिम निकर और बनियान पहने नंगे पांव दौड़ कर रहे हैं। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें ऐसे ही लिखा है तो मैं वैसे ही पढ़ रहा हूँ। दौड़ कर आ रहे हैं। बड़े दिन की छुट्टियों में ओमलियस रेस होने वाले थे। दोनों उसकी तैयारी कर रहे थे। दोनों ने इस स्थल पर पहुंचकर रुक जाते हैं और वह दबी आंखों से युक्ति को देखकर आपस में ख्याल दौड़ाने लगते हैं। मतलब उधर एक पार्क था। पार्क का नाम आप याद कर लीजिए। पार्क का नाम है गांधी पार्क। तो गांधी पार्क में एक युवती थी जो बेखबर सो रही थी बेंच पे। तो उधर कोई भी बूढ़ा जवान जो भी जा रहा था उसको कैसा भी देख रहा था, कुछ भी कर रहा था। बूढ़े शर्म से मतलब मुंडी छिला के नीचे साइड में कर लेते। जो युवती थी वो आंखें नीचे कर लेती लज्जा के मारे। जो जवान थे वो कुछ अलग सोच से उसे देख रहे थे। लेकिन वहाँ पे दो युवक आए, बसंत और हाशिम, जो दौड़ के रेस के लिए अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। वहीं से निकले तो उन्होंने जब वो दृश्य देखा, मतलब जब उसको देखा, तो वो वहीं रुक गए और अपनी युक्ति और दबी आंखों से युक्ति को देखकर आपस में ख्याल दौड़ाने लगे। मतलब एक दूसरे को देख के बोलने लगे। बसंत ने कहा, इसे और कहीं सोने की जगह नहीं मिली? हाशिम ने जवाब दिया, कोई वेश्या है, लेकिन वेश्या भी तो इस तरह बेशर्मी नहीं करती। वेश्या अगर बेशर्म न होते तो वह वेश्या नहीं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें कुलवधू और वेश्या दोनों एक व्यवहार करती हैं। कोई वेश्या मामूली हो तर सड़क पर सोना नहीं चाहती। रूप छवि दिखाने का नया आर्ट है। तो ये कमेंट्री पास होता है आपकी थिंकनेस में। तो आपने क्या सोचा उसके ऊपर है। तो आप पूरी स्टोरी सुनिए पहले। आर्ट का सबसे सुंदर रूप छिपाव है, दिखाव नहीं। वेश्या इस रहस्य को खूब समझती है। उसका छिपाव केवल आकर्षण बढ़ाने के लिए है हो सकता है, मगर केवल यहाँ जो जाना यह प्रतिज्ञान नहीं करता कि यह वेश्या इसकी मांग की सिंदूर है। वेश्या अवसर पड़ने पर सौभाग्यवती बन जाती है। रात भर प्याले के दौर चले होंगे, काम कीड़ी हुई होगी, अवसाद के कारण ठंडक पाकर सो गई होगी। मुझे तो कुलवधू सी लगती है। कुलवधू पार्क में सोने आएगी? मतलब वो दोनों ऐसे कॉन्जर्वेशन करते कि जैसे किसी को कुछ भी बोलो, जब तक तुम किसी को जानते नहीं तो कुछ भी बोलो, लेकिन ये ऐसे ही बात कर रहे थे। तो कुलवधू पार्क में सोने आएगी? हो सकता है घर से रूठ कर आई हो। चलकर पूछ ही क्यों नहीं लेते? नहीं, हमको बगैर परिचय के आप किसी को जगा कैसे सकते हो? अजी, चलकर परिचय कर लेते हैं। उल्टे और एहसास जाएंगे और जो कहीं झिकझिका दे तो झिकझिकाने की कोई बात नहीं। उसने सौजन्य और संदेह में डूबी हुई बातें करेंगे। कोई युक्ति ऐसी गत्यवान तक तो रस भरी बातें सुनकर फूल उठाती है। यह तो नवा यौवना है। नवा यौवना मीन्स टीनेजर। ठीक है, आप मीनिंग याद रख लेना। नवा योजना मीन्स टीनेजर। मैंने रूप और यौवन का ऐसा सुंदर संयोग नहीं देखा था। मेरे हृदय पर तो यह रूप जीवन पर्यंत के लिए आकर्षित हो गया, शायद कभी न भूल सकूं। मैं तो फिर भी यही कहता हूँ कि ये कोई वेश्या है। रूप की देवी वेश्या भी हो, उपयास है। यहीं खड़े खड़े कवियों की सभी बातें करोगे, ज़रा वहाँ तक चलो। क्यों नहीं, केवल खड़े रहना है, पशा तो मैं डालूंगा। कोई कुलवधू है। कुलवधू पार्क में आकर सोए तो इसकी सिवा कोई अर्थ नहीं कि वह आकर्षित करना चाहती है और वह वैश्या मनोवृत्ति है। आजकल की युक्तियाँ भी तो फॉरवर्ड होने लगी हैं। फॉरवर्ड युक्तियाँ में आंखें नहीं चुराती, ये कहावत है। हाँ, लेकिन मैं कुलवधू से किसी तरह बातचीत करना मैं बेदुगी समझता हूँ। तो चलो फिर दौड़ लगाएं। लेकिन दिल में वह मूर्ति दौड़ रही है। तो उठ आओ, बैठो। जब वह उठ जाने लगे तो उसके पीछे चलने। मैं कहता हूँ वेश्या है और मैं कहता हूँ कुलवधू है।
तो 10-10 का बाजी रही। दोनों ने शर्त लगाई कि कौन जीतेगा, 10-10 की बाजी। दो वधू पुरुष धीरे धीरे जमीन की ओर ताकते आ रहे, मानो कोई जमीन ढूंढ रहे हों। जमीन ढूंढ रहे हों, ये भी एक कहावत है, पॉइंटेड कर लेना। एक सी कमर झुकी, बाल काले, शरीर स्थूल, दूसरे की बाल पके हुए पर कमर सीधी, इकहारा शरीर, दोनों के दांत टूटे पर नकली लगाए दोनों के दांत टूटे पर नकली लगाए, दोनों की आंखें पर ऐनक, मोटे भाषाएं वकील हैं, छलहर महोदय डॉक्टर। एक वकील है उसमें से और एक डॉक्टर। वकील देखा, यह 20वीं सदी का करामात। डॉक्टर जी, हाँ देखा, हिंदुस्तान दुनिया से अलग तो नहीं है, लेकिन आप इसे शिष्टता तो नहीं कह सकते। शिष्टता की दुहाई देने का अब समय नहीं है कि किसी भले की लकड़ी वेश्या के साहब। आप इतना भी नहीं समझते, वेश्या इतनी फुड़त नहीं होती है, और भले घर की लड़ाई फुड़त होती है। नई आज़ादी है, लड़की फुड़त होती है। नई आज़ादी है, नया नशा है। मतलब कमेंट्री पास देखो, इन लोग के कमेंट कैसे कर रहे थे उसको। हम लोगों की तो बुरी भली कट गई, जिनके सिर आएगी वह झेलेगा। जिंदा जहमूत्र के बदतर हो जाएगी। अफसोस, जवानी रुखसा हो गई, मगर आंखों तो नहीं रुखसा हो गई होंगी, वह दिल तो नहीं रुकता होगा। बस आंखों से देखा करो, दिल जलाया करो। मेरा फिर से जवान होने का जी चाहता है। सब पूछो तो आजकल के जीवन में ही जिंदा बहार है। हमारे वक्त में तो कोई भी सूरत की नज़र में नहीं आती थी। आज तो जिधर जाओ उधर हुस्न के जलवे हैं। सुना युवती ने दुनिया में जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा नफरत है वह बूढ़े मर्द है। मैं इनका ख्याल नहीं। पुरुष ने जौहर उसकी जवानी नहीं, उसका शक्ति सम्मान होना। कितने ही बूढ़े जवानों से ज़्यादा, उससे ज़्यादा कड़ियाल होना। मुझे तो आए दिन इसके तरबुक होते हैं। मैं भी आप में किसी जवान से कम नहीं। ये लोग के कॉन्जर्वेशन ऐसे हो रहे थे कि मतलब वो लोग को पता नहीं था क्या टॉपिक है, लेकिन कुछ भी कमेंट पास करते जा रहे थे। तो यह सब सही है, पर बूढ़े का दिल कमज़ोर हो जाता है। अगर यह बात न होती तो रमनी को इस तरह देखकर हम लोग यूँ न चले जाते। मैं तो आंखें भर देख ही न सका। डर लग रहा था कि उसकी आंखें खुल जाए और वह मुझे ताकते देख ले तो दिल में क्या समझे, खुशी होते। देखो, उसके अंदर डर भी था कि अगर वो जो सो रही थी युवती, अगर वो अचानक से एकदम आँख खोलती और ये सामने खड़ा दिखता तो क्या सोचती। तो उसके मन में ये भी था। तो दिल में क्या समझते। खुश होती है बूढ़े पर उसका जादू चल गया। आजी रहने दो, आप कुछ भी दिनों ऑक्सीजन का सेवन कीजिए। चंद्रोदय खाकर देख चुका, सब लूटने की बात है। मंगी गैल लगवा लीजिए ना। आप इस युक्ति से मेरी बात पक्की करा दे, मैं तैयार हूँ। हाँ, यह मेरा जिम्मा, मगर हमारा भाई हिस्सा भी रहेगा। अर्थात यह कि कभी कभी मैं आपके घर आकर अपनी आंखें ठंडी कर लिया करूँगा। अगर आप इस इरादे से आए तो मैं आपका दुश्मन हो जाऊँगा। अभी दोनों में फाइट होने लगा। ओहो, आप तो मंकी गैल्ड का नाम सुनते ही जवान हो गए। मैं तो समझता हूँ यह भी डॉक्टर से लूटने का एक लटका निकाला सच है। अरे साहब, इन रमनी का स्पर्श में जवानी है। आप हैं किसी फेर में, उसके एक एक अंग में, एक एक सुकून में, एक एक विलाप में। मैं न मकी गैल्ड, मैं एक रनमी का बाहुपाशा यानी अपना जो टपोरी लैंग्वेज में रहता है ना, बीड़ू, वो। अच्छा कदम बढ़ाइए, मुक्ति 8 बैठ होंगे। यह सूरत याद रहेगी। फिर आपने याद दिला दी। वह इसी तरह सोई है, इसीलिए लोग उसके रूप को, उसके अंग व्यंग को, उसके बिखारे हुए केशों को, उसकी खुली हुई गर्दन को देखकर अपनी छाती पीटे।
इस तरह छाती पीटे, अपनी छाती पीटे, ये भी एक कहावत है, पॉइंटेड कर लो। इस तरह चलते जाने उसके साथ अन्य हैं, वह बुला रही है और आप भागे जा रहे हो। हम जिस तरह दिल से प्रेम कर सकते हैं जवान भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, मुझे तो ऐसी औरत सबसे बढ़ा चुका है जो रसिक बूढ़ों को खोजा करती है, जवान को छीरतो है। ये अलग अलग शब्द है, आपके ऊपर के पैरा 2 लाइन में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ग्वालियर होते हैं वे प्रेम के बदले में कुछ चाहते हैं। आपकी बात से दिल की गदगदी हो गई। मगर एक बात यह रखिए, कहीं उसका कोई जवान प्रेमी मिल गया तो मिला कर यहाँ ऐसे नहीं डालते। आपकी शादी में कुछ बातचीत थी तो हाँ थी, मगर जब आप लड़के दुश्मनी पर कमर बांधे तो, कमर बांधना भी कहावत है, पॉइंटेड करो, तो क्या हो, लड़का यशवान तो बंदूक दिखाने लगा। यह जमाने की खूबी है। अक्टूबर की धूप तेज हो चली थी, दोनों मित्र निकल गए। कौन सा मंथ चालू था? अक्टूबर का। जो मैं बीच बीच में पॉइंट बोलते जा रहा हूँ वो ध्यान रखना, और ये स्टोरी को आप एक बार अच्छे से समझो कि क्या है ये। 2 युवती, एक वृद्धा एक नौवरा, पार्क के फटकार पर मोटर से उतरी और पार्क में हवा खाने आई। उनकी निगाह उस नींद भरी युवती पर पड़ी। वृद्ध ने बड़ी बेशर्मी से कहा, नवस तिरस्कार भाव से उसकी देखकर कहा, ठाठ तो भले घर की सॉरी कहाँ गए, हाँ बस ठाठ देख लो, इसी मर्द को कहना स्त्रियों आज़ादी ना मिलनी चाहिए। मुझे तो वेश्या मालूम होती है, वेश्या ही सही, उसे उसने बेशर्मी करनी, स्त्री समाज की लज्जित करने का क्या अधिकार है। तो दोस्तों मैं ये वीडियो 17 मिनट की हो गई है, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, हम इसका सेकंड पार्ट लेके ज़रूर आएंगे। मिलते हैं आपको सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।